क्या आप जानते हैं कि एक साधारण ब्राह्मण परिवार से निकलकर बिना किसी औपचारिक ट्रेनिंग के एक ऐसा इंसान पैदा हुआ जिसने पूरी दुनिया के गणित को हिला दिया? उसका नाम था श्रीनिवास रामानुजन। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1837 को तमिलनाडु के इरोड में हुआ। बचपन से ही उनका दिमाग बाकी बच्चों से अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलों में व्यस्त रहते थे, वहीं रामानुजन संख्याओं से खेलते थे। महज 10 साल की उम्र तक उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री और एडवांस मैथ्स खुद ही सीख लिया था। उनके पास किताबें बहुत कम थीं, लेकिन एक किताब थी, अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर मैथमेटिक्स। इसी किताब से उन्होंने हजारों सूत्र खोज डाले। सोचिए, बिना किसी गाइडेंस और बिना कंप्यूटर के उन्होंने अकेले ही वो कर दिखाया जो बड़े बड़े गणितज्ञ भी नहीं कर पाए थे। लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। गरीबी इतनी थी कि खाने तक के पैसे नहीं होते थे। पढ़ाई के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। कई बार उनकी खोजों को लोग समझ ही नहीं पाए और उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। परंतु उनके अद्वितीय कौशल और प्रतिभा ने अंततः उन्हें पहचान दिलाई। उन्होंने अपनी गणितीय खोजों से दुनिया को नई राह दी। भारत के गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने एक दिन इंग्लैंड के प्रसिद्ध गणितज्ञ G.H. हार्डी को अपने काम की एक चिट्ठी लिखी जो गणित की दुनिया में एक नया मोड़ लाने वाली थी। जब G.H. हार्डी ने रामानुजन के फॉर्मूले देखे तो उनके चेहरे पर हैरानी का भाव था, क्योंकि उन्होंने ऐसी प्रतिभा पहले कभी नहीं देखी थी। हार्डी ने कहा, ये आदमी या तो जीनियस है या फिर कोई पागल। और इसके बाद उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने का न्योता दिया। कैम्ब्रिज में रामानुजन और हार्डी ने मिलकर गणित के क्षेत्र में कई प्रमेय विकसित किए जो आज भी अनुसंधान का आधार बने हुए हैं। उनके काम में पार्टीशन फंक्शन, अनंत श्रेणियां और मॉक थीटा फंक्शंस शामिल थे जो गणित की नई दिशाएं खोले। लेकिन रामानुजन के लिए गणित केवल संख्याओं और कैलकुलेशन का खेल नहीं था, बल्कि ये देवी नमगिरी का आशीर्वाद समझते थे। रामानुजन का मानना था कि हर सूत्र उनके पास भगवान की प्रेरणा से आता था, जिससे गणित उनके लिए आध्यात्मिकता और आस्था का संगम बन गया। दुर्भाग्य से श्रीनिवास रामानुजन की सेहत कमजोर थी, जो उनके असाधारण गणितीय योगदानों के बावजूद एक बड़ी चुनौती बन गई। इंग्लैंड की ठंड और खानपान उनके शरीर को रास नहीं आया, जिससे उनकी सेहत और भी बिगड़ गई। सिर्फ 32 साल की उम्र में 1920 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके कार्यों की गूंज आज भी सुनाई देती है। लेकिन इतनी छोटी उम्र में भी उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिखाया कि आज भी उन्हें मैथमेटिक्स का जादूगर कहा जाता है। उनकी डायरीज में लिखे कई फॉर्मूले आज भी पूरी तरह समझे नहीं जा सके हैं, जिससे उनकी प्रतिभा की गहराई का एहसास होता है। सोचिए, वो जिंदा रहते तो शायद गणित की दुनिया का चेहरा ही बदल देते। रामानुजन की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली टैलेंट को न डिग्री की ज़रूरत होती है और न साधनों की। बस जुनून चाहिए और विश्वास चाहिए अपनी सोच पर। इस जुनून और विश्वास के साथ हर कोई दुनिया में बदलाव ला सकता है। ये कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है जो अपनी राह तलाश रहे हैं। इसलिए कभी हार न मानें और अपने सपनों का पीछा करते रहें, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं है। याद रखें, हर बड़ी कहानी एक छोटे से कदम के साथ शुरू होती है।